वीडियो में हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तक्षशिला जो जो तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गांधार किंगडम। जो तक्षशिला था जो वो थी कैपिटल थी गांधार किंगडम की। तक्षशिला हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी। जो तक्षशिला थी वो एज अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब की जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 17th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुई थी। जो ह्यूंग टी सांग था इन हिज रिकॉर्ड मेंशन दैट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला टू बी एट पार विद द मतलब जो सेम जो स्टेटस उस टाइम पे नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज का था, सेम उस टाइम पे ही ये भी एस्टैब्लिश हुई थी। तक्षशिला वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। कभी कभी नेट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्राह्मणिकल जो सेंटर था ब्राह्मणिकल एजुकेशन का, वो कौन सी यूनिवर्सिटी को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। It maintained its statue even during the Buddhism in northern India. इवन जो बुद्धिज्म का टाइम था तब ये मतलब जो है उस टाइम पे भी ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज में से एक थी। इट हैज अट्रैक्टेड मैनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर नेशंस, और डिफरेंट अदर नेशन से भी इस यूनिवर्सिटी ने जो है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो मेडिकल स्टडीज के लिए फेमस थी। तो हम पहले देख सकते हैं कि एक तो ये मेडिकल एजुकेशन के लिए फेमस थी, फिर मेडिकल स्टडीज के लिए फेमस थी। उसके बाद पाणिनि जो थे यहाँ के, वो वेल नोन, जो कि पाणिनि जो कि ग्रामेरियन भी थे, यहाँ के फेमस स्कॉलर्स में से एक थे। जो कौटिल्य थे वो भी जो जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के उस टाइम पे। और जो चरक थे, चरक जो कि मेडिकल टीचर, एज अ मेडिकल टीचर जो जाने जाते हैं, हैज बीन पार्ट ऑफ इट। मतलब ये भी जो क्या थे, ये भी इसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सबसे पहले कि ये मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल स्टडीज से रिलेटेड है। जो पाणिनि थे, जो वेल नोन स्कॉलर थे इनके, जो कि ग्रामर से रिलेटेड थे। जो कौटिल्य थे वो किससे रिलेटेड थे, तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। उसके अलावा जो चरक हैं वो क्या थे, वो मेडिकल एज अ मेडिकल टीचर जाने जाते थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देयर वाज नो पॉपुलर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटी थी ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी। एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट एज पर डिसीजन ऑफ द टीचर। जो भी एडमिशंस होते थे वो टीचर के डिसीजन पे लिए जाते थे, और दे वर टॉट सब्जेक्ट एज पर देयर चॉइस, और ये अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाते थे। इसमें जो है यूजुअली मिनिमम एज वाज मोर देन 16 ईयर्स। 16 साल की जो मिनिमम एज थी वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंसिडर की जाती थी। देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम। उस टाइम पे जब ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई तब किसी भी तरह का कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था इसमें। ना कोई डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे उस टाइम पे। जो मेन ब्रांचेस थी जो कि पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे, ये वेदांतरई तीन वेद जो पढ़ाए जाते थे। वेदांता पढ़ाया जाता था, व्याकरण, आयुर्वेद, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। 18 से पास क्राफ्ट, मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और स्नेक बाइट क्योर, ये सारी चीजें उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी। इट वाज पॉपुलर एज ट्रेनिंग सेंटर इन इंडियन मिलिट्री साइंसेज। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है नेट में कि कौन सा एज अ ट्रेनिंग सेंटर फेमस था इंडियन मिलिट्री साइंसेज में, तो ये कौन सी थी, तो भी यूनिवर्सिटी कौन सी आएगी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पाणिनि वाज एन एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाणिनि किससे रिलेटेड थे, तो सर्जरी एंड मेडिसिन से रिलेटेड थे, और ये भी इसके मेन स्कॉलर्स में से एक थे। द सेम वाज केस ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा था, वो भी इनके फेमस स्कॉलर्स थे। ठीक है। दी देर वॉज नो कास्ट डिस्टिंक्शन। उस टाइम पे किसी भी तरह का कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी।